दोस्तों बात है सन 1825 की, जब रूस में कोंड्रेटी-रिलेव नाम के एक इंसान को फांसी के फंदों पर लटकाकर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसे अपनी जुबान पे काबू नहीं था। उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसकी मौत का कारण बन गया। दरअसल उस समय रूस का सम्राट निकोलस I था। वो किसी भी कीमत पे अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां तुरंत निकोलस के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया। लोग रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूरोपियन देशों की तरह करने का डिमांड करने लगे। सम्राट निकोलस इस विद्रोह को जल्द से जल्द दबाना चाहता था, इसलिए उसने विद्रोहियों के एक लीडर को अरेस्ट कर लिया और बात न बनने पे उसे फांसी की सजा सुना दी। ये विद्रोही कोई और नहीं बल्कि कोंड्रेटी-रिलेव ही था। फांसी वाले दिन इसे जैसे ही लटकाने की कोशिश की गई, वैसे ही तुरंत रस्सी टूट गई। उस समय ऐसी घटनाओं को हेवनली विल यानी कि ऊपर वाले की इच्छा माना जाता था। इसलिए जब भी ऐसा इंसिडेंट होता तो इसका सीधा फायदा कैदी को मिलता और भगवान के नाम पे उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, भगवान आपको चाहे जितना बचाने की कोशिश कर ले, जब आप ही डूबने के लिए उत्सुक हो तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वो बस आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। और कुछ ऐसा ही हुआ कोंड्रेटी-रिलेव के साथ। फांसी का फंदा टूटने के बाद ये आजाद तो हुआ, लेकिन जाते जाते उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद ये कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने कहा, देखो भाइयों, रूस की हालत, ये एक मजबूत रस्सी नहीं बना पा रहा है तो न जाने आगे क्या करेंगे। जब निकोलस को रस्सी टूटने के बारे में पता चला तो वो काफी निराश हुआ। उसने अपने सैनिक को उसे छोड़ देने के लिए कह दिया और पूछा कि रस्सी टूटने के बाद कोंड्रेटी ने आखिर क्या कहा है। सैनिक ने पूरी बात निकोलस को बता दी। निकोलस ने इसे अपना अपमान समझा और उसने तुरंत कोंड्रेटी को दोबारा फांसी पे लटकाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अफसोस, इस बार रस्सी वाकई में मजबूत थी और वो नहीं टूटी। जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद तो कोंड्रेटी रस्सी की मजबूती को समझ ही गया होगा। लेकिन वहां पे मौजूद लोगों ने रस्सी की मजबूती से ज्यादा इस जुबान की सबसे बड़ी कमजोरी को समझ लिया। दोस्तों, जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कहे गए शब्द होते हैं, वही साथ में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होते हैं। हमें कब, क्या और कितना बोलना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप अक्सर जरूरत से कम बोलते हैं और आपकी बात खुली किताब ना होकर थोड़ा मिस्टीरियस होती है, तो अनकॉन्शियसली पावर हमेशा आपके पास रहेगी। हालांकि प्रॉपर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, बट ज्यादा बोलने से आपका कम्युनिकेशन कब इम्प्रॉपर हो जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा बोलने के दो सबसे बड़े नुकसान हैं। पहला, ये लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू को कम करने लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड्स बहुत लाइट होते हैं। हमें सुन रहा पर्सन इससे हमारी कमजोरियों को समझ सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि ज्यादा बोलते वक्त हम कई ऐसे फालतू की बेवकूफी वाली बातें करने लगते हैं जो आज या कल हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इस रियल स्टोरी में कोंड्रेटी के साथ यही हुआ था। उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, वो भी सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा बोलकर। दोस्तों, जरूरत से कम बोलना एक ऐसी कला है जिसमें अगर आप माहिर हो गए तो लोग आपको जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आपका कम से कम शब्दों में जवाब देना, अपनी पूरी बात किसी से भी नहीं बताना, या आपका अक्सर शांत रहना आपके आसपास मौजूद लोगों को बेचैन कर सकता है। हर कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहता है। आप कब, क्या, कैसे और क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा होती है। इसलिए जब आप अपने और अपने एक्शन के बारे में क्लियरली किसी को नहीं बताते और ज्यादा बोलने की जगह जरूरत से कम बोलते हैं, तो यह आपकी पावरफुल और मिस्टीरियस इमेज को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। इनफैक्ट कम बोलना रॉबर्ट ग्रीने की फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर में पावर का एक बहुत जरूरी नियम बताया गया है। हालांकि कभी कभी कम बोलना या शांत रहना लोगों को आप पे डाउट करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। इसलिए कम बोलने की इस टैक्टिक को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना सीखिए। याद रखिए कि पावरफुल लोगों की बातों में शब्द कम होते हैं लेकिन दम ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे स्टोरी बेस्ड वीडियोस कैसे लगते हैं और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।